हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू PCl5 from the following. Option A, PCl5 molecule is non-reactive. Option B, three equatorial PCl bond make an angle of 120 degree with each other. Option C, two axial PCl bond make an angle of 180 degree with each other. And option D, axial PCl bond are longer than equatorial PCl bond. सो क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग PCl5. तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. तो सेंट्रल एटम हो गया हमारा फोस्फोरस. इक्वेटोरियल प्लेन में होते हैं हमारे 3 क्लोरीन एंड ये ऐसे. ना ये हो गया हमारे इक्वेटोरियल तो प्लेन में 3 क्लोरीन और फिर एक्सियल प्लेन में होते हैं हमारे 2 क्लोरीन. ये होता है हमारा PCl5. ना अगर आप देखोगे तो आपको ये कुछ ऐसा इसका शेप दिखेगा, जैसे कि ये इक्वेटोरियल प्लेन में क्या है, एक ट्रायंगल और फिर ये ऐसे ज्वाइंट है. तो इसका जो शेप होता है वो होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ना अब हम अपने स्टेटमेंट को रीड करते हैं. तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो हमारा PCl5 है वो नॉन रिएक्टिव है. सो ये वाला हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि जो हमारा PCl5 होता है ये रिएक्टिव होता है. PCl5 is a reactive gas as it will evolve Cl2 gas easily. मीन्स कि जब हम इसे किसी चीज से रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या करेगा, ये Cl2 गैस हमारा बेसिकली इवॉल्व कर देगा. ना इसको मैं ये रिएक्शन से अगर हम समझें, अपार्ट फ्रॉम दिस हम इसको एक रिएक्शन समझते हैं. जैसे कि हमने PCl5 लिया, हमने इसको डाल दिया C2H5OH एथेनॉल में, तो ये क्या करता है कि फटाफट इसके साथ रिएक्ट करके फॉर्म कर देगा C2H5Cl एंड हमें मिल जाएगा POCl3 एंड HCl. तो ये बॉन्ड कुछ ऐसे टूटता है जैसे कि यहां से हमारा एक Cl टूटा सपोज और एक Cl हमारे यहां से टूट गया और फिर क्या हुआ, हमें मिल गया POCl3. मतलब क्लोरीन अलग अलग हो गया, फिर जाके वो बॉन्ड हो गए C2H5 के साथ एक और एक हमारा हाइड्रोजन के साथ. सो हमारा ए वाला तो हमें पता चल गया कि हमारा ए वाला इनकरेक्ट है ना. अब हम बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि जो 3 PCl बॉन्ड है वो इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड वो 120 डिग्री बनाते ईच अदर. तो अगर आप देखो तो ये जो हमारे तीनों एंगल है ये क्या है हमारा, अगर सिर्फ इक्वेटोरियल प्लेन कंसीडर करें तो ये ट्राइगोनल, ये हमारे क्या है ट्रायंगुलर प्लेनर है और इनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री. तो अगर आप देखो तो यहाँ हमारे तीनों जो ये इक्वेटोरियल वाले हमारे क्लोरीन है, इनके बीच में 120 डिग्री एंगल है. सो हमारा जो ऑप्शन बी का स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है. अब हम सी स्टेटमेंट पे आए तो इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारे एक्सियल PCl है वो 180 डिग्री बनाते ईच अदर. तो अगर आप देखो तो ये जो हमारे ये जो तो हमारे Cl PCl बॉन्ड अगर देखो यहाँ पे तो इन दोनों जो हमारे बॉन्ड है इनके बीच में क्या है 180 डिग्री एंगल है. सो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है ना. ऑप्शन डी में हमें क्या कह रहा है कि जो एक्सियल PCl बॉन्ड होते हैं वो लॉन्गर होते हैं एज कंपेयर विद इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड. तो सपोज ए हो गया हमारा एक्सियल बॉन्ड और ई हो गया हमारा इक्वेटोरियल बॉन्ड. तो अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो जो हमारा एक्सियल वाला बॉन्ड होता है वो इक्वेटोरियल के कंपैरिजन में ज्यादा होता है. सो यहां से हमें हमारा डी ऑप्शन का भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट. नाउ क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग PCl5. सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू.